अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। आपको याद होगा 2 मिनट की समात, जिसमें जब 2 मिनट की समात हुई तो अंदर से एक साफी है, वो हाँफता हुआ बाहर आया। वो सर्दी के मौसम में पसीने से शराबूर था। उसने कपड़े उतार कर फेंके और एक दरख्त के साथ टेक लगाकर उसने शब्बीर गट्टू को टेलीफोन किया और टेलीफोन करके कहता है कि गल बद गई है। और वो इसलिए हाँफता हुआ बाहर आया था क्योंकि जज साहब ने जहीरे को कहा था चल निकल चल निकल कहकर उन्होंने कहा था कि 2023 में मिलेंगे बेटा, न्यू ईयर साथ बनाएंगे और न्यू ईयर में आना तो तुम्हारी समात सुनेंगे कि एक मुलाकात जरूरी है सनम और क्या नहीं जरूरी। उसके बाद जब साफियों ने इसे रिपोर्ट किया और अंदर की खबर बाहर लाए तो अब इतलात ये आ रही है, कम से कम एक ग्रुप के अंदर डिस्कशन हुई है और कुछ साफियों ने मुझे भी डिटेल्स भेजी हैं। उनके मुताबिक मेहदी अली काज़मी के हक में जो भी साफी काम कर रहा था उनमें से 3-4 मखसूस साफियों को टारगेट किया गया है और उन्हें लीगल नोटिस भेजने का, बल्कि भेजे हैं शबीर ने, और लीगल नोटिस ये भेजे हैं कि मेरी इज्जत खराब हुई है, मैं बदनाम हो गया हूं, मैं माशरे में मुंह लगाने के काबिल नहीं रहा, मेरी इज्जत बहाल करें नहीं तो मुझे हरजाना दें। यानी शब्बीरा ये कह रहा है कि जनाब ये साफियों ने जो इस केस को रिपोर्ट किया है उसकी वजह से मैं माशरे में मुंह लगाने के काबिल नहीं रहा। यानी जिधर भी जाता हूं लोग कहते हैं हेलो माली टब्बर की अगवाकारियां क्या हाल है तुम्हारे, जिधर से गुजरता हूं कहते हैं गट्टू क्या हाल है, जिधर से गुजरता हूं वो पूछते हैं भाई वो नूर बीबी का पता तो देकर जाओ, वो पुलिस उसे ढूंढ रही है। जिधर भी जाता हूं वो लोग पूछते हैं सवालात के तुम्हारे वो जो सोशल मीडिया विंग था वो इश्तिहारी हो गया है, जनाब किधर तुम लोग मुंह काला करते रहे हो। जिधर भी किसी दही वाले के पास जाता है वो कहता है वो जो सीडीआर निकली सी उसका की करना है शब्बीर भाई, तो वो इधर से खिसक जाता है। कोड़े समोसे वाले के पास जाता है वो और सवालात पूछते हैं। जाहिर है ये ऑफिस में जाते नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में बैठते नहीं है, कहीं मुआशरे के अंदर इनका रोल तो है नहीं, सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं जो कि ज़हीरे ने बोलकर दिखाई है और हम सब के मुंह पर तमाचा मारा है कि भाई ये लो तमाचा, मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, तुम लोग अंग्रेजी नहीं बात कर सकते, अंग्रेजी में नहीं बात कर सकते। और जब वो खातून रिपोर्टर ने उसे कहा कि उर्दू में बात करें तो उसने कहा व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाई यू आर हैरेसिंग मी, और व्हाई यू आर हैरेसिंग मी से केस शुरू होता है और अब बाकायदा साफियों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं कि मेरी इज्जत बहाल करें इस मुआशरे में। ये तो आपने डिसाइड करना है कि कैसे आप इज्जत बहाल करेंगे, कितनी इज्जत को आप उठाकर ऊपर ले जाएंगे, कितने टाइम तक इनकी इज्जत को उठाकर आप हैंग करके ऊपर लेकर जाएंगे और कितनी इज्जत इन्हें आप देना चाहते हैं। अब यकीन कीजिए एक टाइम में सनी लियोनी जब किसी भी जगह पर इंटरव्यू देती थी या खिताब करती थी तो वो खवातीन की अखलाकियात के ऊपर बहुत जोर देती थी। तो उसके बाद डिबेट ये शुरू हुई कि सनी लियोनी खुद नंगी घूमती है, ये खुद फॉश वीडियोस में काम करती है, तो ये खवातीन को अखलाकियात कैसे सिखा सकती है। तो उसके बाद जाकर समझ आया कि असल में सनी लियोनी के नजदीक नंगा घूमना या फिर फॉश वीडियोस में काम करना अखलाकियात से परे नहीं है। उसके मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक ये अखलाकियात के एन मुताबिक है, इसलिए ये उसे गैर अखलाकी नहीं लगता। तो इसी तरह से नूर बीबी और इनकी जो औलाद हैं इन सब के बारे में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नूर बीबी ने एक दफा कहा था माड़ियां माड़ियां नस जान दिया ने। ये बात ठीक है उनके नजदीक कि माड़ियां माड़ियों को भगाओ, पैसा कमाओ, रोकड़ा कमाओ, इट्स ऑल राइट अगर किसी की बच्ची को भगा रहे हैं, इट्स ऑल राइट वालिदैन की आप तज़हीक कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट कि आप पूरे माशरे का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, इट्स ऑल राइट कि आप टैक्सी की कहानी बना रहे, इट्स ऑल राइट। यानी आप इनकी जहानत का अंदाजा लगाइए 2022 में आकर, जहां पर इंटरनेट का दौर है, जहां पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर थीसिस रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए, उसके ऊपर अखबारात में अदारियां लिखी जाते हैं, उसके अदादु शुमार आज के दौर में मौजूद हैं। उस दौर में आकर ये आर्ग्यूमेंट लोगों के सामने ये रख रहे हैं कि जनाब हम टैक्सी में बच्ची को लेकर आए थे और टैक्सी वाले ने किराया भी नहीं लिया था और बच्ची आकर मिली और ज़हीरा गया अंदर से जाकर बोरियों में से पैसे निकाले, 24,000 टैक्सी का किराया दिया, टैक्सी वाला वापस चला गया। आज तक ना वो टैक्सी वाला मिला है और आज तक शब्बीरा अब अपनी इज्जत की आज से भीख मांगना शुरू हो गया कि जनाब मेरी इज्जत बहाल की जाए। इज्जत उनकी बहाल होती है जो इज्जतदार होते हैं, इज्जत उनकी बहाल होती है जो मुआशरे में इज्जत का काम करते हैं। एक बंदा जिसने बदनाम जमाना काम किया हो, जिल्लत ही उसका मुकद्दर है। और यकीन कीजिए यह जिल्लत अवाम की वजह से नहीं है, यह साफियों की रिपोर्टिंग की वजह से नहीं है, यह अल्लाह ने आपके नसीब में जिल्लत लिख दी है आपके करतूतों की वजह से। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।